समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत काम का ऑपरेटर होता है। यहाँ पे इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि जब कभी भी मुझे यहाँ पे कंपेयर ऑपरेटर को कंबाइन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे ज़रूर लगाऊंगा। जैसे आप इसको ऐसा समझ लीजिए, इसलिए इसको यहाँ पे देखो, कंबाइनिंग टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन या रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि कोई एक ऐसा वैल्यू है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि x ग्रेटर देन जो है यहाँ पे 4 है और जो यहाँ पे वही x जो है लेस देन यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये तो अलग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, ये अलग कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। दोनों को मुझे अगर यहाँ पे जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे? तो यहीं पे हम आपका यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ये 3 प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं मार्केट जा रहे हैं और अपने पिताजी से मांगते हैं, पिताजी मुझे आप कम से कम 1 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये दीजिएगा, ठीक है। पिताजी से आप मांगते हो कम से कम 1 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, ठीक है। अगर ऐसा आप पैसा मांगते हो तो पिताजी आपको जो रुपए देंगे, जो भी रुपए देंगे 1 से लेकर के यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 तक के बीच में, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे पिताजी से आपने क्या कहा, पिताजी मुझे कम से कम मुझे कितना रुपए दीजिएगा, 1 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 रुपये दीजिएगा। मतलब जो पिताजी रुपए देंगे वो इन दोनों के बीच में आपको ज़रूर मैच करेगा। तो आपने पिताजी से क्या कहा कि पिताजी मुझे कम से कम 1 रुपये है, तो आपने क्या कहा, देखिए x की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा होगा। मतलब 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में बात कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे कह दिया एंड x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन या बराबर होगी किससे, 10 की। अब मान लीजिए यहाँ पे पिताजी ने आपको 8 रुपये दिया, तो ध्यान से समझना, 8 रुपये दिया। अब यहाँ पे 8 की वैल्यू रखो 8 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 एंड 8 लेस देन या इक्वल टू 10। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, 8 जो है बड़ा है 1 से, बात तो सही है, ये ट्रू हो गया। और अगर मैं कहूँ एंड और कहूँ 8 जो है यहाँ पे छोटा है 10 से, ये भी आप कहेंगे ये भी सही हो गया भाई। तो यहीं पे तो आपका यूज़ आता है। देखो आपने कंबाइंड किया ना, आपने कंबाइंड किया दो अलग अलग, यहाँ पे क्या, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है उसको कंबाइंड किया, किसके माध्यम से, लॉजिकल ऑपरेटर से। तो लॉजिकल ऑपरेटर के माध्यम से आपने यहाँ पे इसको कंबाइंड कर दिया, देखिए एंड से। तो पिताजी ने 8 वैल्यू यहाँ पे दिया, 8 की वैल्यू यहाँ पे दिया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 8। तो देखो ये भी कंडीशन सही हो गया और ये भी कंडीशन सही हो गया। तो यही तो हमारा बात था कि 1 से लेकर के 10 रुपये के बीच में जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू 8 हो गई, देखो दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो ये आपका लॉजिकल एंड है। एंड का मतलब ये होगा जब दोनों कंडीशन आपका सही हो जाएगा, मतलब ये वाला भी रिजल्ट ट्रू दे दे और ये वाला भी रिजल्ट ट्रू दे दे, या इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं इसमें जितने लॉजिक है सारे रिजल्ट अगर ट्रू देगा तभी इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा, नहीं तो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितने कंडीशन दिए सारे सही होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पहला एक्सप्रेशन मान लो 2 एक्सप्रेशन का दिया गया तो इसका ट्रुथ टेबल आप यहाँ पे बना सकते हो। कैसे बनेगा, अगर सबसे पहला कंडीशन गलत होता है, दूसरा भी कंडीशन गलत होता है, तो रिजल्ट आपको गलत ही मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा। अगर फर्स्ट मान लो 0 है, सेकंड सही है, तो वो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे सही नहीं मिलेगा, मतलब गलत मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सारे रिजल्ट सही होने चाहिए तभी रिजल्ट आपको यहाँ पे फाइनल सही मिलेगा।
इस प्रकार से अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे सबसे पहला एक्सप्रेशन जो है वो सही होता है, दूसरा गलत होता है, तो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा। और ये आपका पहला सही, दूसरा सही, तब जाके फाइनल रिजल्ट आपको ट्रू। मतलब एनी हाउ कंडीशन में आपका सारे जितने एक्सप्रेशन है वो सारे सही होंगे, तभी रिजल्ट आपका सही मिलेगा। ठीक है, इसी को देखो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझूं तो यहाँ पे मैं ऐसे समझ लें, प्रिंट क्या करना है, 10 जो है वो बड़ा है किससे, 15 से, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे है 0। दूसरा मैंने कहा 5 जो है छोटा है 10 से, बात तो ये सही है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 0 ये 1, रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे इसको मैं कहूँ 5 जो है छोटा है किससे, यहाँ पे 10 से, तो ये रिजल्ट आपका सही है। दूसरा मैं कहूँ 10 जो है बड़ा है 6 से, तो ये भी रिजल्ट आपका सही है, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो देखिए फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे आउटपुट देखिए, सबसे पहला आपका फॉल्स, दूसरा आपका ट्रू। अगर मैं देखूँ अगला लॉजिकल और ऑपरेटर, तो इसी में से आप जैसे मैंने कहा ना कि दोनों सही होना चाहिए, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई एक भी सही हो जाए, एक से अधिक सही होगा तो भी रिजल्ट सही होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए पहला ये गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तो भी रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सही नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक सही होना चाहिए। देखो ये गलत हुआ, ये आपका सही है, लेकिन रिजल्ट आपका सही हो जाएगा। ये सही है, ये गलत है, तो ये आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगर दोनों सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिजल्ट सही मिलेगा। अगर मैं आपको यही चीज़ मैं और के माध्यम से बताऊं, तो आप एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए कि अगर मैं कहूं कि रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा क्या, कि x जो है यहाँ पे जो 10 जो है वो बड़ा है 15 से, तो इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा कि गलत है। अगर मैं कहूँ ये 5 जो है वो छोटा है 10 से, तो इसका रिजल्ट सही, तो फाइनल रिजल्ट इसको मिलेगा यहाँ पे 1, मतलब रिजल्ट इसका 1 ही रहेगा, क्योंकि देखिए एटलीस्ट कम से कम एक सही होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसमें हम, जैसे 5 जो है छोटा है 10 से, इसका रिजल्ट आपको सही मिला। और देखिए 10 जो है आपका क्या है, बड़ा है 6 से, ये भी रिजल्ट आपका सही है, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 1 मिलेगा। देखिए रिजल्ट आपका दोनों सही दिख रहा है। ठीक है, इसको आप पाइथन के प्रोग्राम पे जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उस पर आप रन करके भी देख सकते हैं। अगला है देखिए लॉजिकल नॉट, इसका मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, रिवर्स कर देना, जो भी रिजल्ट रहेगा उसका रिवर्स कर देगा। जैसे 0 है तो वो 1 रिजल्ट देगा, 1 है तो 0 दे देगा। ये देखिए कभी भी अकेले नहीं यूज़ होगा, ये किसी के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बताया आपको, आप देखिए नॉट 5 जो है ग्रेटर देन 10 है, मतलब 5 जो है बड़ा है 10 से, तो ये तो रिजल्ट अगर इतने का देखोगे तो ये तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 0, लेकिन आगे नॉट लगा तो इसको ये चेंज हो जाएगा 0 से 1 में। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 10 जो है वो बड़ा है 15 से, तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है, गलत है। अगर 5 जो है छोटा है 10 से, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे 1 मिल गया। एंड लगा है तो दोनों सही होना चाहिए, तभी रिजल्ट 1 मिलेगा। तो फाइन इसका देखो एंड लगने के कारण इतने का जो रिजल्ट है वो मिल गया है आपका यहाँ पे 0। आगे नॉट लगा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिजल्ट आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे और लगा है तो इसमें क्या दिखेगा आपको, 5 जो है वो छोटा है, मतलब छोटा है ना 10 से, लेकिन यहाँ सिंबल क्या लगा है, बड़ा का, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0। और लगने के कारण यहाँ पे क्या 9 जो है छोटा है यहाँ पे 6 से, ये भी रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया क्या, गलत। तो दोनों देखो गलत हो गया, लेकिन आगे नॉट लगने के कारण, लेकिन अगर ये और सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा 0, आगे नॉट लगा है तो ये मुझे कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। इसलिए देखो तीनों रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, रिजल्ट सही है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम एंड और एंड नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। गाइज उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा
मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।